चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले जोर शोर से चुनावी माहौल बनाने वाले महागठबंधन के नेताओं की महत्वाकांक्षाएं आड़े आ गई है। नतीजतन पहले चरण के नामांकन की तारीख भी खत्म हो गई, लेकिन महागठबंधन की गांठ नहीं खुली। जी हां, सीटों के बंटवारे का आधिकारिक ऐलान तो छोड़िए, सोशल मीडिया पर ट्वीट कर भी जानकारी साझा नहीं की गई, बल्कि महागठबंधन में शामिल घटक दलों द्वारा, यानी चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस, वाम दल हो या मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने अपने अपने प्रत्याशियों को सिंबल बांट दिए ताकि वो नामांकन दाखिल कर सके। खबर है कि 6 सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक दी है। कौन कौन सी वो सीटें हैं, आगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल सबसे बड़ी खबर है कि 2025 में सरकार बनाने का दावा करने वाले तेजस्वी और वीआईपी मुकेश सहनी एक दूसरे को बेवफा तो और ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। पूरे बिहार में कोई भी जिला में, शहरी जिला विधानसभा क्षेत्र में आज तक निषाद का बेटा कहीं से चुनाव नहीं लड़ा है। कभी भी कहीं लड़ा है तो साइड एरिया या ग्रामीण से लड़ा होगा। शहर का क्षेत्र में विशेष लोग होते हैं और वहां पे गरीब पिछड़ा का हक अधिकार, वहां पे लोगों को वहां पे जगह नहीं मिलता। ये पहली बार मैं समीकरण बदलने के लिए जा रहा हूं और इस समीकरण को बदलेंगे और यहां से चुनाव जीतेंगे। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने इस बार खुद चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। उनकी जगह अब उनके छोटे भाई संतोष सहनी ने दरभंगा जिले की गौड़ा बोरम विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। ये कदम पार्टी के भीतर और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि संतोष सहनी का नाम पहली बार सुर्खियों में तब आया था जब साल 2021 में बिहार सरकार के तत्कालीन पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने अपनी जगह अपने भाई संतोष सहनी को मंत्री बनाकर सरकारी कार्यक्रम में हाजीपुर भेज दिया था। सीएम नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को कड़ी फटकार लगाई थी। बाद में मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से नीतीश ने हटा दिया था। इस बार खबर है कि महागठबंधन में 6 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। इनमें से 5 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने, तो एक सीट पर कांग्रेस और सीपीआई एमएल ने सियासी टकराव है। इन सीटों की बात करें तो इनकी भी जानकारी आपको ग्राफिक से समझाएं। 5 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस में ठन गई है। इसमें वैशाली, लालगंज पर टकरार बरकरार है। नरकटियागंज और जाले सीट पर भी नहीं बनी है सहमति। साथ ही वारसालीगंज पर भी अभी सहमति नहीं बनी है। यानी ये वो 5 सीटें जिन पर जेडी और कांग्रेस आमने सामने है। वैशाली, लालगंज, जाले, नरकटियागंज और वारलीगंज सीटें कांग्रेस की सीट रही है। पिछले चुनावों में यहां से कांग्रेस उम्मीदवारों ने चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार आरजेडी भी इन सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही है। महागठबंधन में सीटों को लेकर छिड़ गया महाभारत। 7 सीटों पर महागठबंधन के कौन प्रत्याशी एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहले देखिए कौन सी वो सीटें हैं। 7 सीटों पर आमने सामने महागठबंधन के ही घटक दल है। सबसे पहली सीट कहलगांव, आरजेडी से रजनीश यादव और कांग्रेस से प्रवीण कुशवाहा मैदान में है। लालगंज से आरजेडी से शिवानी शुक्ला, कांग्रेस से आदित्य राणा चुनावी मैदान में है। बछबारा सीट से सीपीआई से अवधेश राय और कांग्रेस से गरीबदास मैदान में है। गौरा बोरम सीट से आरजेडी से अफजल अली और वीआईपी से संतोष सहनी, जो कि मुकेश सहनी के भाई है, वो चुनावी मैदान में है। राजा पाकर सीपीआई से मोहित पासवान और कांग्रेस से प्रतिमा दास चुनावी रण में है। रोसड़ा सीट से सीपीआई के लक्ष्मण पासवान और कांग्रेस से ब्रिजकिशन राव रवि मैदान में है। बिहार शरीफ सीट से सीपीआई से शिव प्रकाश यादव और कांग्रेस से उमेर खान चुनावी मैदान में है। महागठबंधन में ही नहीं अभी कोई समाधान निकल पाया है। सीट बंटवारे में एनडीए ने बाजी मार ली है। तो ये वो 7 सीटें जिनमें महागठबंधन के ही घटक दल आपस में आमने सामने नजर आ रहे हैं।